दोस्तों आप लोग जानकर चौंक जाएंगे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विन गैंग पिछले 3 हफ्तों से मिसिंग है। और दोस्तों इसके पीछे का रीजन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बताया जाने लग रहा था कि इनका एक चक्कर चलने लग रहा था अमेरिका की मीडिया रिपोर्टर से। क्विन गैंग के बारे में कहा जाता है कि ये 57 साल के हैं और ये शादीशुदा हैं और इनके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाने लग रहे थे। और दोस्तों जब ये बात पब्लिक के सामने आ गई तो फिर चाइना ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की बदनामी ना हो उसके चलते इनको गायब कर दिया। अब दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये वापस से फॉरेन मिनिस्टर बन के वापस आते हैं या फिर जिंदगी भर के लिए गायब रहते हैं। अब दोस्तों पूरी कहानी को थोड़ा डिटेल से जानते हैं। पहले इन दोनों ही के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और फिर इन दोनों की कहानी के बारे में डिटेल से जानते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों क्विन गैंग की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में और शी जिनपिंग के भी बहुत ज्यादा खास माने जाते थे और इसी वजह से दोस्तों ये अभी तक डिप्लोमेट रहे थे और इसके पहले ये यूएसए के लिए एक एम्बेसडर थे चाइना की तरफ से। और दोस्तों चाइना में भी यूजुअली देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मिनिस्टर लेवल का पद देना है तो उनकी एज मिनिमम 65 साल के या फिर 66 साल के आसपास होती है। दोस्तों क्विन गैंग के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये शी जिनपिंग के बहुत ही ज्यादा खास थे तो इनको एज आ रिवार्ड इतनी जल्दी फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई। और दोस्तों रिसेंटली इंडिया के गोवा में जो एससीओ के अंडर फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट हुआ था वहां पर भी चाइना की तरफ से यही आए थे। अब बात करते हैं अमेरिकन टीवी एंकर की। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रॉपर तरीके से ऑरिजिनेटेड तो माने जाते हैं कि हांगकांग से हैं बट अभी के लिए ये यूएसए की नागरिक हैं। इन्हें दोस्तों आप बिल्कुल आम टीवी एंकर मत समझ लेना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीवी एंकर है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो चलाती हैं हांगकांग में। और वहां पर दोस्तों आते कौन है अपना इंटरव्यूज देने के लिए? तो व्लादिमीर पुतिन, सीरिया के प्राइम मिनिस्टर और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज के इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स आते हैं। और दोस्तों उसी राह पर आगे बढ़ते हुए ये जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं क्विन गैंग ये भी गए थे इस वाले शो में इंटरव्यू देने के लिए और कहा जाता है कि उसी इंटरव्यू के बाद से इन दोनों का आपस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलने लगा है। वैसे दोस्तों मैं जिनकी बात करने लग रहा हूँ इनकी उम्र बताई जाती है 40 के आसपास और इनका नाम है फू सियायोटियोन। कई लोग तो दोस्तों इन्हें अमेरिका की तरफ से डबल एजेंट भी कहते हैं। वैसे जो भी है दोस्तों इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबर बहुत तेजी से वायरल होने लग जाती है और चाइनीज लोगों तक भी कहीं ना कहीं से ये वाली खबर पहुंच जाती है और फिर दोस्तों चाइना में भी लोग इस मुद्दे पर बात करने लग जाते हैं। तो चाइना की जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बहुत ज्यादा बदनामी ना हो जाए, लोगों को ये पता ना चल जाए कि इनके जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलने लग रहे हैं, उनके दूसरों लड़कियों के साथ में चक्कर चलने लग रहे हैं या फिर वो बहुत ही लेविश लाइफ बता रहे हैं। अगर ऐसी चीजें जनता में पब्लिक हो जाती हैं तो इसकी वजह से चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी बदनामी हो जाती है और उनकी इमेज बहुत ज्यादा डाउन प्ले हो जाती है चाइना के अंदर ही। और दोस्तों इसी वजह से शायद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ही क्यों ना हो बट उन्हें गायब कर लिया गया है। इसके पीछे ऑफकोर्स दोस्तों रीजन बताया जाता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है बट सबको पता है कि आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है। तो आई होप ऑफकोर्स दोस्तों आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपन मिलते हैं किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।